Okay, so we will discuss the important straits of the Asia continent. हम एशिया कॉन्टिनेंट की महत्वपूर्ण जल संधियों पर चर्चा करेंगे। एशिया कॉन्टिनेंट में कम से कम 12-13 स्टेट्स हैं और इन 12-13 स्टेट्स में कुछ 5-6 ऐसी स्टेट्स हैं जो हमेशा आपको न्यूज में मिलती है। लाइक मलक्का स्टेट इज इन न्यूज, बबल मंदाब इज इन न्यूज, हॉर्मुज स्टेट इज इन न्यूज, सुगारू स्टेट इज इन न्यूज। तो कुछ कुछ स्टेट्स ऐसी हैं। बेरिंग स्टेट इज इन न्यूज एंड बेरिंग स्टेट बहुत फेमस स्टेट है। तो बेरिंग स्टेट है, हार्मुज स्टेट है, सुगारू स्टेट है, बहुत सारी स्टेट्स हैं यहां पर। सारी स्टेट्स पर मैं डिस्कशन करूंगा और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इन स्टेट से, पर्टिकुलरली एशिया की स्टेट से, आपके एग्जाम में एक आध क्वेश्चन आपको शायद देखने को मिल जाए। तो अब इस क्लास में ठीक से फोकस कीजिएगा। मैं आने वाले लगभग 15-20 मिनट में, इस 15-20 मिनट की क्लास में आपको एशिया के जो इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं वो सारे कवर कराने जा रहा हूं। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। विल डिस्कस द इंपॉर्टेंट स्टेट ऑफ एशिया। विल डिस्कस द इंपॉर्टेंट स्टेट्स ऑफ एशिया। ठीक, लोग सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं द बेरिंग स्टेट। बेरिंग स्टेट एक ऐसी स्टेट है, ध्यान रखिएगा, बेरिंग स्टेट एक ऐसी स्टेट है जो पूरे एशिया रीजन को नॉर्थ अमेरिका रीजन से सेपरेट कर रही है। आप बोलोगे सर एशिया और नॉर्थ अमेरिका का आपस में क्या कनेक्शन? यस, कनेक्शन है दोस्तों। एशिया का जो ईस्टर्न पार्ट है, ध्यान रखिएगा, एशिया का जो ईस्टर्न पार्ट है वो जो रशिया से जुड़ा हुआ है, और नॉर्थ अमेरिका का एक पेनिनसुला, नॉर्थ अमेरिका का एक प्लेस जिसका नाम है, नॉर्थ अमेरिका का एक कंट्री जिसका नाम है यूएस, और यूएस का एक स्टेट जिसका नाम है अलास्का। ठीक, तो आप देख रहे हैं दोस्तों यहां पर कि ये बेसिकली यहां से आप देख रहे हो ये पास हो रही है बेरिंग स्टेट, ये पास हो रही है बेरिंग स्टेट। यहां पर है चुक्सी सागर, चुक्सी सी। ठीक, और यहां पर है, ध्यान रखिएगा, बेरिंग सागर। इस बार यूपीएससी में भी यहां से क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब एक इंटरनेशनल डेट लाइन से क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि यहीं से आपकी गुजरती है आईडीएल, इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन सीधी नहीं है, इंटरनेशनल डेट लाइन इस तरीके से जिगजैग करती हुई है। ठीक है ना। और आप देख रहे हो ये है अनादीर, यही तो प्लेस था जो उन्होंने एग्जाम में लिखा हुआ था। यूपीएससी 2025 में प्री में यहां से क्वेश्चन पूछा गया। ठीक, ये है अनादीर, रशिया का एक प्लेस है अनादीर, याद रखिएगा। और यहां पर है बीच में ये कौन सी जगह है? ये बेरिंग सी है, बेरिंग सागर है। यहां पर है बेरिंग स्ट्रेट। तो यूएस, ध्यान रखिएगा, यूएस का अलास्का, यूएस का क्या है ये, ध्यान रखना है, ये है अलास्का और ये है रशिया। ठीक, इन दोनों के बीच लगभग 80 to 85 किलोमीटर की डिस्टेंस है। ठीक है, क्वेश्चन यहां से यूपीएससी में पूछा जा चुका है। ठीक है, सो अलास्का अमेरिका को रूस से अलग करता है, पूर्वी चुक्सी सी बेरिंग सागर को जोड़ती है। आपको पता है ना स्ट्रेट का काम क्या है? स्ट्रेट जल संधि नाम में ही क्लियर है। जल संधि, जल यानी जल मीन्स वाटर, संधि मीन्स जोड़ना, संधि मीन्स क्या? प्लस, जोड़ना। तो स्ट्रेट इज कनेक्टिंग टू इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज, स्ट्रेट इज कनेक्टिंग टू वाटर बॉडीज। यहां पर बेरिंग स्ट्रेट चुक्सी सी एंड द बेरिंग सी को कनेक्ट कर रही है, चुक्सी सी एंड बेरिंग सी को कनेक्ट कर रही है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, स्ट्रेट सेपरेट द लैंडमास, स्ट्रेट सेपरेट द लैंडमास, वो लैंडमास को सेपरेट करती है। सर एक लैंडमास यहां पर आपको दिख रहा है, दिस इज रशिया एंड दिस इज यूएसए, यूएसए का है अलास्का स्टेट, इन दोनों को यहां पर सेपरेट कर रही है। समझ में आ रही बात क्या? ठीक, नेक्स्ट अगली इंपॉर्टेंट स्टेट जो यहां पर आपको दिख रही है वो है टाटर स्टेट, वो है टाटर स्टेट, टाटर जलसंधि। नाउ व्हाट इज टाटर स्टेट, टाटर जलसंधि? रूसी मुख्य भूमि को रूस के सखालिन, रूस का सखालिन आइलैंड है, ध्यान रखिएगा, रूस का जो मेन लैंड है और रूस का जो सखालिन आइलैंड है, इनको सेपरेट कर रही है। अब देखो आप ध्यान से, ये है सखालिन आइलैंड, ये है सखालिन आइलैंड। सखालिन आइलैंड है किसका दोस्तों? है ये रशिया का ही। सो मेनलैंड ऑफ रशिया, ध्यान रखिएगा, मेनलैंड ऑफ रशिया, सुन लेना जरा ध्यान से, रशिया का मेनलैंड और
रशिया का एक आइलैंड जिसको हम कहते हैं सखालिन, ठीक है, इनके बीच में है टाटर स्ट्रेट, टाटर जल संधि इसको अलग कर रही है, लेकिन दो वाटर बॉडीज को जोड़ भी रही होगी। तो कौन सी दो वाटर बॉडीज को जोड़ रही है, सुनिएगा जरा ध्यान से। सी ऑफ ओखोत्स्क, देखना सी ऑफ ओखोत्स्क, ठीक है, और यहां पर लिखा है सी ऑफ जापान। तो जापान सी और सी ऑफ ओखोत्स्क को ये आपस में एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। यही लिखा हुआ है जापान सागर और ओखोत्स्क सी को आपस में क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। बात हो रही है टाटर स्ट्रेट की। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्ट्रेट विच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट, सुगारू स्ट्रेट। सुगारू दोस्तों, यहां पर आपको ये सुगारू स्ट्रेट दिखाई दे रही है। स्पेलिंग इसकी टी से शुरू होती है, टी यहां पर साइलेंट है। सुगारू स्ट्रेट को आप देखोगे तो यहां पर ये सी ऑफ जापान है, देख रहे हैं आप, ये सी ऑफ जापान है। सुगारू स्ट्रेट होकाइडो को होन्शु द्वीप से अलग करती है। आपको बता दूं मैं, जापान को अगर आप देखोगे तो जापान में यहां पर है ये होकाइडो, ठीक, होकाइडो को होन्शु, और ये यहां पर बड़ा सा एक आइलैंड है ये जापान का जिसको हम कहते हैं होन्शु। और इसके बीच में यहां पर तुम देखते हो तो यहां पर एक स्ट्रेट है जिसको हम कहते हैं सुगारू स्ट्रेट, सुगारू, ठीक। यहां पर आप देखते हैं तो दोस्तों ये है इधर पर जापान सी, ये है जापान सी, और ये यहां पर आप देखोगे तो यहां पर आपको मिलेगा पैसिफिक ओशन, जापान सी एंड पैसिफिक ओशन। सो जापान सी एंड पैसिफिक ओशन को, नाउ लिसन टू मी केयरफुली, जापान सी एंड पैसिफिक ओशन को आपस में जोड़ रही है सुगारू स्ट्रेट, एंड होकाइडो एंड होन्शु में ही यहां पर है आपको कैपिटल जापान की, क्या, टोक्यो। जापान के दो आइलैंड और हैं, ठीक, एक है शिकोकू और है क्यूशु। ठीक है, टोटल इंपॉर्टेंट कितने आइलैंड है, 4 आइलैंड है। इन चारों आइलैंड के बारे में आपको बताना चाहिए। सुगारू स्ट्रेट ऊपर है होन्शु और उसके बाद है होकाइडो, उन दोनों को सेपरेट कर रही है, भूलना नहीं है, ठीक। कोरिया स्टेट की बात कर लेते हैं दोस्तों। यहां पर है, ये है कोरिया स्टेट, ठीक। कोरिया स्टेट बेसिकली आप देखोगे तो ये है आपका साउथ कोरिया, ये है साउथ कोरिया, ठीक है। और साउथ कोरिया के बाद में इधर आप देखोगे तो कोरिया प्रायद्वीप को जापान के क्यूशु द्वीप से सुशिमा स्टेट से अलग कर रही है, सुशिमा स्टेट। तो इसको कोरियन स्टेट भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इस बात को ध्यान से सुनिए। इसको हम कोरियन स्टेट भी कहते हैं और सुशिमा स्टेट भी कहते हैं। कौन सी स्टेट, सुशिमा स्टेट, ध्यान रखिएगा, सुशिमा स्टेट, ये है सुशिमा। एंड माय डियर स्टूडेंट, कोरिया, साउथ कोरिया एंड जापान के बीच में है सुशिमा स्ट्रेट, भूलना नहीं है, इसको याद रखना है, ठीक। सो कोरिया प्रायद्वीप को जापान का जो क्यूशु आइलैंड है, आपको मैं जापान के सारे आइलैंड दिखा देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। ये देख रहे हो, ये क्यूशु और शिकोकू, ये देख रहे हैं यहां पर, ये है शिकोकू और क्यूशु, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ये बड़े मैप में देखो, आप इधर देखो, ये है साउथ कोरिया, क्लियर, ध्यान रखिएगा, ये है साउथ कोरिया, देख पा रहे हैं आप, साउथ कोरिया, और यहां पर आपको दिखाई दे रहा है ये क्यूशु, ये साउथ कोरिया एंड क्यूशु, और साउथ कोरिया और क्यूशु के बीच में ही है ये जलसंधि, ये स्ट्रेट। इज इट क्लियर एवरीवन, ठीक, बोलो। ये देख लो एक बार फिर से, आप फोकस कर लीजिए। ये है यहां पर, ये शिकोकू, ये होन्शु है, ये होकाइडो, होन्शु, शिकोकू एंड क्यूशु, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको ठीक कर लीजिए। यहां पर शिकोकू एंड क्यूशु, और यहां पर है क्यूशु। अब आपको दिख जाएगा कि भाई देखो, ये सुशिमा स्ट्रेट है, आप सुनो जरा ध्यान से, सुशिमा स्ट्रेट, ध्यान रखिएगा,
सुशिमा स्ट्रेट किसको कर, कोरिया को जापान के क्यूशू के साथ। कोरिया को जापान का कौन सा आइलैंड है? ये क्यूशू आइलैंड है। ये देखिए यहां पर ये नीचे ये वाला है ना क्यूशू, और यहां पर है ये साउथ कोरिया, साउथ कोरिया, ठीक है ना। तो ये साउथ कोरिया और ये यहां पर है सुशिमा आइलैंड। ध्यान रखना है, 5 स्टार लगा लो। वैसे तो एग्जाम में पूछा गया है, बट देयर आर सम चांसेस कि फिर से एक बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, अभी क्लियर है ना सुशिमा स्ट्रेट कहां पर है? सुशिमा, सुषमा नहीं है, सुशिमा स्ट्रेट है। ठीक, सुशिमा स्ट्रेट, अगेन आई एम रिपीटिंग, साउथ कोरिया एंड देन जापान। अब बहुत सारे बच्चे साउथ कोरिया और जापान तो पढ़ लेते हैं कि सर साउथ कोरिया और जापान को सेपरेट कर रही है, बट एग्जाम में एक स्टेप आगे जाके क्वेश्चन पूछता है जापान के कौन से आइलैंड को। ध्यान रखिएगा, जापान के कौन से आइलैंड को ध्यान रखना है। जापान का क्यूशू आइलैंड है, क्यूशू, ये है शिकोकू, ये है शिकोकू। ठीक, क्लियर। चलो नेक्स्ट, अगली स्टेट, अगली स्टेट की बात करते हैं हम दोस्तों, ताइवान स्टेट। ताइवान आपको दिखाई दे रहा है, ताइपेई, ध्यान रखिएगा, ताइपेई इसकी कैपिटल है। लेकिन ताइवान के साथ समस्या है कि ताइवान एक सोवरेन स्टेट नहीं है। ताइवान एक सोवरेन स्टेट नहीं है। ऊपर में है यहां पर चाइना और यहां पर है ताइवान स्टेट। ठीक, ताइवान स्टेट, इसी को कहा जाता है दोस्तों फॉर्मोसा स्टेट। हो सकता है ताइवान स्टेट नाम से सवाल ना आ जाए, हो सकता है फॉर्मोसा के नाम से आ जाए। हो सकता है आपके एग्जाम में फॉर्मोसा स्टेट के नाम से क्वेश्चन आ जाएगी, भाई फॉर्मोसा स्टेट कहां है। तो आप बताओगे सर फॉर्मोसा स्टेट, ध्यान रखिएगा यहां पर ये ईस्ट चाइना सी और यहां पर है साउथ चाइना सी। ठीक, आप बोलोगे सर ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी को ये फॉर्मोसा स्टेट कनेक्ट कर रही है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इधर आप देखोगे तो ये है चाइना, राइट, चाइना, गॉट इट, और ये है ताइवान, इन दोनों को सेपरेट कर रही है। अब जहां पर ताइवान खत्म हो रहा है वहीं पर नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा ल्यूजॉन। हो सकता है इस फोटोग्राफ में ना दिखाई, इस मैप में आपको ना दिखाई दे रहा हो ल्यूजॉन, लेकिन ल्यूजॉन स्टेट भी है। अभी मैं ल्यूजॉन स्टेट के बारे में चर्चा करूंगा। ठीक, देखो ये नेक्स्ट स्टेट है ल्यूजॉन स्टेट। अगली स्टेट कौन सी है? ल्यूजॉन। अब मेरी बात को सुनो जरा ध्यान से, हम अभी थे फॉर्मोसा स्टेट पर। फॉर्मोसा स्टेट सेपरेट कर रही है चाइना और ताइवान को। ताइवान जहां पे खत्म हो रहा है उसके ठीक नीचे है ल्यूजॉन, उसके ठीक नीचे है ल्यूजॉन। देखो ये यहां पर है ताइवान। ठीक, ध्यान रखिएगा, जो ताइवान की जो कैपिटल है ताइपेई, ताइवान की कैपिटल मैंने आपको बताया ताइपेई, वो ताइवान के नॉर्थ में है। ठीक है, ताइवान के नॉर्थ में, इसको उसको भूलिएगा नहीं, ठीक है ना। अब उसके बाद ध्यान रखिएगा मैं बात कर रहा हूं ताइवान की। तो ताइवान के बीच में यहां पर आपको बड़ा सा एक नाम दिखाई दे रहा है, यह है ल्यूजॉन स्ट्रेट। ठीक, यहीं पर है बाशी चैनल, BASHI, बाशी चैनल बोलते हैं उसको, और यह है फिलीपींस। अब फिलीपींस में बेसिकली एक शहर है जिसका नाम है ल्यूजॉन। फिलीपींस में एक सिटी है उसका नाम है ल्यूजॉन। ठीक है, फिलीपींस में एक सिटी है ल्यूजॉन, और उसी ल्यूजॉन शहर, ध्यान रखिएगा, फिलीपींस में एक सिटी है ल्यूजॉन, राइट, और ल्यूजॉन और ताइवान के बीच में ल्यूजॉन स्ट्रेट है। इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना नहीं है, याद रखना है। ताइवान को ल्यूजॉन द्वीप अलग करता है, साउथ चाइना सी व पैसिफिक ओशन को ही कनेक्ट करता है। माकासर स्ट्रेट इंपॉर्टेंट है। माकासर, सर माकासर क्या है? माकासर एक आइलैंड है, कहां का? इंडोनेशिया का आइलैंड है। माकासर इज अ आइलैंड, माकासर इज अ आइलैंड फ्रॉम इंडोनेशिया। आपको पता है इंडोनेशिया एक बहुत बड़ा द्वीपीय, बहुत सारे द्वीपों का देश है। बहुत सारे द्वीपों से मिलकर इंडोनेशिया बना है, राइट, जिसमें सुमात्रा है, जावा है, सुलावेसी है, माकासर है, बोर्नियो है, ये सब आइलैंड है वहां पर। ठीक है ना। तो एक आइलैंड है दोस्तों, याद रखिएगा, माकासर आइलैंड। अब बेसिकली सेलेबस द्वीप या सुलावेसी द्वीप भी इसको कई जगह आपको लिखा मिलेगा, कई जगह आपको यहां पर सुलावेसी द्वीप भी हो सकता है लिखा मिल जाए। तो सुलावेसी द्वीप को बोर्नियो द्वीप से, ध्यान रखिएगा, सुलावेसी द्वीप को बोर्नियो द्वीप से अलग करता है माकासर। अब माकासर स्ट्रेट किसी दो देशों को अलग नहीं कर रही है। आप सुन पा रहे हैं क्या मेरी बात को? अभी तक आपने देखा कि सर मैक्सिमम जो स्टेट्स थी वो दो कंट्रीज को सेपरेट कर रही हैं। मैक्सिमम जो स्टेट्स हैं वो दो कंट्रीज को सेपरेट कर रही हैं, चाहे आप हॉर्मुज की बात कर लीजिए
या फिर आप बबल मंडाप की बात कर लीजिए, या फिर आप मलक्का की बात कर लें, या आप किसी भी स्टेट्स को देखोगे तो मैक्सिमम, जैसे बेरिंग स्टेट की आप बात कर लो, ये ऑल दीज स्टेट्स आर सेपरेटिंग टू नेशंस. But the Makassar Strait, which is in the Indonesia, it is not separating any two countries, but it is separating the island of two countries, island of one country. Is it clear? आप देखो इस मैप में यहां पर ध्यान से बोलो, बात क्लियर है क्या? तो सुलावेसी आइलैंड, सुलावेसी आइलैंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और सुलावेसी आइलैंड के साथ दूसरा आइलैंड कौन सा है बोलो? एक तो सुलावेसी आइलैंड हो गया, सुलावेसी आइलैंड, और दूसरा है बोर्नियो. ब्रुनई, इसको ब्रुनई मत सोच लेना, ब्रुनई एक सेपरेट अलग कंट्री है, ब्रुनई एक सेपरेट अलग कंट्री है. हम बात कर रहे हैं बोर्नियो की, हम बात किसी कर रहे हैं? बोर्नियो की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, बोर्नियो. ठीक है, सेलेबस सागर को जावा सागर से, सेलेबस सागर को जावा सागर से जोड़ती है. क्लियर है बात क्या? ये है सुलावेसी और बोर्नियो. सुलावेसी और बोर्नियो दो इंपॉर्टेंट अलग अलग आइलैंड है. ठीक है, चलो नेक्स्ट. अगली स्टेट है सुंडा स्टेट. इसके बारे में सुना ही आपने, सुंडा स्टेट. सुंडा स्टेट के बारे में आपने सुना ही है. बेसिकली सुंडा स्टेट इंडोनेशिया के जावा को सुमात्रा से अलग कर रही है. एक है सर यहां पर सुमात्रा, और यहां पर है जावा. ये है सुमात्रा और ये है जावा. यहीं पर जावा सी भी है, ध्यान रखिएगा. ये है सुंडा स्टेट, सुंडा स्टेट. ये देख रहे हैं आप, यहां पर है जावा, ठीक है, और ये है ऊपर में आप देख रहे हो, ये है सुमात्रा. तो जावा और सुमात्रा के बीच, ये जावा सी दिख रहा है आपको, ये जावा सी, ठीक. और इधर आप देखोगे इंडियन ओशन. तो जावा सी के साथ जो कनेक्शन है, जावा सी के साथ कनेक्शन है इंडियन ओशन का, और ये है यहां पर आपको मिलता है जावा सी. तो जावा सी और इंडियन ओशन को कनेक्ट कर रही है सुंडा स्टेट, और सब सर सेपरेट किसको कर रही है? सो अगेन सुंडा स्टेट भी एक ही कंट्री के दो आइलैंड को सेपरेट कर रही है. अगेन एक ही कंट्री के दो आइलैंड को सेपरेट कर रही है, और वो कौन कौन से हैं याद रखना है, एक ये और एक ये. नेक्स्ट आगे बढ़ रहा हूं. ऑल्सो नेक्स्ट है अगला इंपॉर्टेंट मलक्का स्टेट. मलक्का जल संधि. कई बार यहां से मलक्का स्टेट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए. ध्यान रखिए, आप पीवाईक्यू देखेंगे, मलक्का स्टेट से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए. नाउ आई एम डिस्कसिंग अबाउट द मलक्का स्टेट. सर दिस इज स्टेट ऑफ मलक्का, देख रहे हैं, स्टेट ऑफ मलक्का. अब स्टेट ऑफ मलक्का बेसिकली कर क्या रही है आप देखोगे तो, स्टेट ऑफ मलक्का यहां पर है अंडमान सी, ठीक. यहां अंडमान सी को साउथ चाइना सी के साथ कनेक्ट कर रही है, अंडमान सी को साउथ चाइना सी के साथ कनेक्ट कर रही है, ठीक. और मलक्का सी, ध्यान रखना है, मलक्का सी में एक तरफ है यहां पर ये इंडोनेशिया, ये क्या है, ये इंडोनेशिया और ये मलेशिया. तो आपको पता होना चाहिए कि इंडोनेशिया, अब इंडोनेशिया का भी याद रखना है सुमात्रा, सुमात्रा. एंड उसके साथ दूसरा क्या है, मलेशिया, मलय पेनिनसुला, ठीक. तो इन दोनों को क्या कर रहा है, वो अलग कर रहा है, मलक्का स्टेट, ठीक. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं. सो जो मलक्का स्टेट है वो इंडोनेशिया, विच इज इंडोनेशिया में जो सुमात्रा आइलैंड है, इंडोनेशिया का जो सुमात्रा आइलैंड है, ये देख रहे हैं, ये सुमात्रा आइलैंड है, और यहां पर आप देख रहे हैं मलेशिया, मलक्का स्टेट. एम से मलक्का, एम से मलेशिया, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक. और अंडमान सी और साउथ चाइना सी को कनेक्ट कर रहा है, अंडमान सी और साउथ चाइना सी को कनेक्ट कर रहा है. जौहर स्टेट, अब देखो जो जौहर स्टेट है, जैसे आपको मैंने कहा ना कि देखिए इस मैप में आप देखेंगे, इस मैप को अगर तुम ध्यान से देखो, इस मैप को, तो मलक्का तो बता दिया, मलक्का को छोड़ो अभी आप. यहां पर ये आप देखेंगे तो ये है मलेशिया, ये नीचे देख रहे हैं मलेशिया. जहां मलेशिया खत्म होता है वहीं पर नीचे है दोस्तों सिंगापुर, जहां मलेशिया खत्म होता है वहीं नीचे सिंगापुर. और मलेशिया और सिंगापुर के बीच में, यानी मलय पेनिनसुला और सिंगापुर के बीच में जौहर स्टेट है. सिंगापुर को मलेशिया से सेपरेट हो रही है, साउथ चाइना सी और अंडमान सी कनेक्ट हो रहे हैं. ये है, ध्यान रखिएगा, ये सिंगापुर और सिंगापुर स्ट्रेट, ठीक. ये यहां पर ये दोनों सेपरेट, ठीक. अंडमान सी एंड साउथ चाइना सी आपस में कनेक्ट हो रहे हैं. जौहर स्ट्रेट, मलक्का स्ट्रेट दोनों आसपास हैं. जौहर स्ट्रेट इंडोनेशिया और सिंगापुर को अलग कर रहे हैं, मलक्का स्ट्रेट इंडोनेशिया और मलेशिया को अलग कर रहे हैं.
मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो जौहर स्टेट है वो मलेशिया और सिंगापुर को अलग कर रहे हैं। जौहर स्टेट मलेशिया और सिंगापुर को अलग कर रही है। और दूसरा आप देखोगे जो मलाक्का स्टेट है, ध्यान रखिएगा, जो मलाक्का स्टेट है वो किसको सेपरेट कर रही है सर? मलाक्का स्टेट, मलाक्का, एम से मलाक्का, एम से मलेशिया। और दूसरा इंडोनेशिया के सुमात्रा। सो इंडोनेशिया का सुमात्रा, मलेशिया का जो मलय पेनिनसुला रीजन है उसके पीछे मलाक्का स्टेट है। सर जौहर स्टेट कहां पर है? तो आप बताएंगे सर जौहर स्टेट इज इन बिटवीन द मलेशिया एंड द सिंगापुर। मलेशिया और सिंगापुर के बीच में है जौहर स्टेट। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। अगली इंपॉर्टेंट स्टेट है, इस पर 5 स्टार लगा लो, हॉर्मुज स्टेट। हॉर्मुज, बिकॉज हॉर्मुज स्टेट से क्वेश्चन पूछा गया है। हॉर्मुज स्टेट से क्वेश्चन पूछा गया है और हॉर्मुज स्टेट अभी न्यूज में थी जब ईरान और इजराइल के बीच में जब से युद्ध छिड़ा हुआ है, वॉर चल रहा है, तब से हॉर्मुज स्ट्रेट वाज इन न्यूज। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है इस बात की कि हॉर्मुज स्ट्रेट से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। सो वी विल स्टडी अबाउट द हॉर्मुज स्ट्रेट इन डिटेल। देखो हॉर्मुज स्ट्रेट पर 5 स्टार लगवाए। इधर आपको एक बड़ा सा देश दिखाई दे रहा है, ईरान। कैपिटल है इसकी तेहरान। ठीक, आपको पता है कि अभी इजराइल ने जो है ईरान का जो न्यूक्लियर जो बेस था वहां पर अटैक किया था उसके पास में। ठीक है ना? सो ईरान हो गया, और ये देख रहे हैं आपको ईरान, और यहां पर आपको दिखाई दे रहा है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, राइट। और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में 2 शहर बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एक अबू धाबी है और दूसरा दुबई। ठीक, बेसिकली यूएई ओमान को ईरान से अलग करता है। आप बोलोगे सर ओमान कहां से आ गया? ओमान तो यहां पर है। लेकिन आपको एक मैं इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा, मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना दोस्तों। इधर आपको पर्शियन गल्फ दिखाई दे रही है, फारस की खाड़ी। यहां पर आपको पर्शियन गल्फ दिखाई दे रही है, इसको हम कहते हैं फारस की खाड़ी। ठीक, और ये फारस की खाड़ी, ध्यान रखिएगा, फारस की खाड़ी ये ऐसे आए और ये ऐसे चले गए। ये है फारस की खाड़ी। तो फारस की खाड़ी और अरब सागर आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। फारस की खाड़ी और अरब सागर, पर्शियन गल्फ एंड अरेबियन सी आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। बट कौन कौन सी कंट्रीज सेपरेट हो रही हैं? तो 2 कंट्रीज यहां पर आपको सेपरेट होती हुई नजर आएंगी। 2 कंट्रीज, ध्यान रखिएगा। यहां पर आपको ओमान पेनिनसुला दिख रही होगी। यहां पर आपको, ये तो यूएई है, यहां तक तो यूएई है, ये यहां तक तो यूएई ही फैला हुआ है। लेकिन आप देख रहे हो कि यहां पर ओमान है, ये ओमान, ये जो मैंने ड्रॉ किया है ये ओमान है और ये यूएई है। मतलब ये ऐसे यूएई तो है ही है, लेकिन यूएई के साथ यहां पर ये ऐसे ओमान फैला हुआ है, ओमान, राइट। और यहां पर था यूएई। तो अगर मान लो हॉर्मुज स्ट्रेट में यूएई नहीं लिखता, सुनो जरा ध्यान से, हार्मुज स्ट्रेट में अगर यूएई नहीं लिखा और उसकी जगह उसने ओमान लिखा हुआ है तो भी आप गलत नहीं करेंगे। और ओमान ही लिखा है, यूएई नहीं लिखा, तो भी आप गलत नहीं करोगे। इज इट क्लियर? ओमान की कैपिटल है मस्कट, तो हो सकता है कि वो लिख दे मस्कट और तेहरान, हॉर्मुज स्ट्रेट। ठीक, अगर ईरान, सुनो जरा ध्यान से, अगर ईरान इस स्ट्रेट को ब्लॉक कर दे, इस पैसेज को अगर ईरान ब्लॉक कर दे, ठीक, समझ रहे, इस पैसेज को अगर ईरान ब्लॉक कर दे या ये वाला एरिया अगर ब्लॉक हो जाए, तो यहां पर बहुत सारे देश हैं। आपको सऊदी अरब तो एक बहुत बड़ा देश दिख ही रहा है, लेकिन दोस्तों सऊदी अरब के साथ साथ यहां पर आपको कुवैत सिटी भी दिखेगा, एक छोटा सा देश। समझ में आ रही बात क्या? कुवैत सिटी भी दिखाई दे जाएगा। बहरीन एक छोटा सा देश है, बहरीन, कुवैत, बहरीन, कतर भी एक देश दिखाई देगा। कुवैत, बहरीन, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई, ये सब छोटे छोटे देश यहीं पर हैं। कुवैत, बहरीन और कतर, कुवैत, बहरीन, कतर, कतर 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 दोहा, बहरीन, याद रखिएगा। और उसके बाद यहां पर आपको एक देश कुवैत। तो ये सारे देश का व्यापार यहां से ब्लॉक होने की पॉसिबिलिटीज थी। ठीक है ना? तो हॉर्मुज स्ट्रेट अभी न्यूज में था, फारस की खाड़ी को ओमान के साथ ये कनेक्ट करती है। नेक्स्ट अगली स्टेट है बब अल मंडाब। बब अल मंडाब इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट, बिकॉज बब अल मंडाब जो स्टेट है वो यहां से जा रही है, ये देख रहे हैं आप, ये इस रीजन से जा रही है और ये इधर कनेक्ट कर रही है सीधे। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, देखो आप जरा ध्यान से, जो आपकी बब अल मंडाब स्ट्रेट है, सुनिएगा जरा ध्यान से, जो बब अल मंडाब स्ट्रेट है वो इधर पर आपको एक देश दिखाई दे रहा है जिबूती। कितने लोगों को ये देश दिख रहा है जिबूती?
जिबूती, ठीक। जिबूती, जिबूती कहां पर है सर? जिबूती तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है। जिबूती किसका है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका का। तभी तो वो ब्लॉक कर सकता है, ध्यान रखिएगा। तभी तो उसके पास ब्लॉक करने की कैपेबिलिटी है ना। समझ में आई बात क्या? ध्यान रखिएगा। सो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बेबल मंडाप, एक बार ध्यान से सुनिएगा, बेबल मंडाप ऊपर गए, यहां पर मिला आपको जिबूती, ध्यान रखिएगा। सोमालिया नहीं है, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सोमालिया, सोमालिया नहीं है, जिबूती। और ऊपर जाते जाइए, जाते जाइए, जाते जाइए, जाते, ये यहां पर है स्वेज कैनाल, ये देख रहे हैं यहां पर एग्जैक्टली यहां पर है ये स्वेज कैनाल, इस एरिया में ये स्वेज कैनाल। समझ के बाद किसको कनेक्ट कर रहे हैं? किसको कनेक्ट कर रहे हैं? बोलो जल्दी से, किसको कनेक्ट कर रहे हैं? मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर, यहां पर है भूमध्य सागर। इज इट क्लियर? और यहां पर कौन सा वाटर बॉडी है सर? ये है आपका रेड सी। गॉट इट? ये है रेड सी। मैं उम्मीद कर रहा हूं यहां तक बात आप लोगों को क्लियर हुई होगी। और यहां पर तो ये खैर अरब सागर है ही है, ठीक, या यहीं पर है, ध्यान रखिएगा। अदन की खाड़ी, गल्फ ऑफ अदन, अदन की खाड़ी, गल्फ ऑफ अदन, इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है। तो यमन को जिबूती से अलग कर रही है, लाल सागर को अदन की खाड़ी से, ठीक। और यहां पर मैंने जिबूती तो बता दिया, लेकिन जिबूती के साथ साथ आपने सर यहां नहीं बताया कि यहां क्या है। यहां पर है ये यमन, कैपिटल है इसकी सना। जिबूती की कैपिटल क्या है? जिबूती की कैपिटल है जिबूती सिटी। सो बबल मंडाब सेपरेट कर रही है जिबूती सिटी, दैट मींस विच इज कैपिटल ऑफ जिबूती, एंड हेयर यमन, कैपिटल क्या है इसकी? सना, ध्यान रखना है। कनेक्ट किसको कर रही है? अदन की खाड़ी और रेड सी, एंड देन ये फर्दर आगे कनेक्ट हो रहे हैं स्वेज कैनाल के साथ, पहुंच रहे हैं मेडिटेरेनियन सी। आई होप क्लियर होगा। रिसेंटली स्वेज कैनाल में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है, कंजेशन है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, तो स्वेज कैनाल का ऑल्टरनेट डेवलप करने की कोशिश की जा रही है फ्रॉम हेयर। स्वेज कैनाल का एक ऑल्टरनेट डेवलप करने की कोशिश की जा रही है फ्रॉम हेयर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक, उसको हम कहते हैं बेन गुरियन कैनाल। ये जो मैंने यहां पर ड्रॉ किया ना, इसको हम कहते हैं बेन गुरियन कैनाल, दैट इज बेन गुरियन कैनाल, राइट। सो एक बेन गुरियन कैनाल डेवलप की जा रही है, विच इज द ऑल्टरनेट ऑफ स्वेज कैनाल, ठीक। बेन गुरियन कैनाल डेवलप की जा रही है जो स्वेज कैनाल का ऑल्टरनेट है, ठीक। नेक्स्ट बोलो, यहां तक कितने स्टूडेंट्स को बात क्लियर है? और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप लोगों को एशिया की स्टेट से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो आप गलत करके नहीं आओगे, ठीक। क्योंकि मैंने आपको जितनी भी एशिया की इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं वो ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट्स पर डिस्कशन कर लिया, ठीक। एशिया की जितनी भी इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं वो ऑलमोस्ट मैंने आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट स्टेट्स है सारी स्टेट्स पर डिस्कशन कर लिया, क्योंकि एशिया की स्टेट से क्वेश्चन तो पूछा ही पूछा जाएगा। समझ में आ रही बात क्या? 27 जुलाई को भी पूछा जा सकता है, 12 अक्टूबर को भी, पीसीएस में, प्री में, यूपीएससी में, स्टेट पीसीएस में, कहीं पर भी आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, इसलिए इसको भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट, इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है? क्लियर?